बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रवीस अफरीदी है। आज मैंने सोचा एक टॉपिक पे बात करूं जो आजकल बहुत इन है, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ और इसका दांतों पे क्या असरात हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। एज अ डेंटिस्ट मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। ठीक है, वो आपको एक एक करके मैं बताऊँगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे पहले इसका जो मेन उसकी वजह है एक्टिवेटेड चारकोल का, ये एब्रेसिव होता है। ठीक है, और दांतों का जो ऊपर लेयर होता है जिसको हम एनेमल कहते हैं, वो जो है ना इसको आराम आराम से ये जो है उसको ख़राब करता रहता है, करता रहता है। उस टाइम आपको वाइट नज़र आएंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये लेयर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको फिर येलो येलो हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इस्तेमाल करने से। एक तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, ये दांत की सरफेस को रफ़ करता है। जितना ये रफ़ करेगा सरफेस को तो इतना ये आपको नुकसान देगा। रफ़ सरफेस पे फिर चीज़ें भी जल्दी पसती है, गंद वगैरह भी आसानी से पसता है और उस पे जम जाता है। तो इसका एक और नुकसान है। तीसरा, इससे आपको ठंडा गर्म भी लग सकता है। जब आपका ऊपर सरफेस ख़राब होता जाएगा तो ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा गर्म जब लगेगा तो आपको और भी तकलीफ़ भी होगी और उसके बाद आपको आराम आराम से इसमें कैविटी भी लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऊपर सरफेस सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है दांत को। जो ही वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर इसमें कैविटीज़ और कैरीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो दूसरा लेयर होता है डेंटिन, उसमें ये कीड़ा आसानी से फैलता है। ऊपर लेयर अगर ख़त्म हो जाए तो डेंटिन में कीड़ा आसानी से फैलता है। दूसरा, इस पे कोई प्रॉपर रिसर्च अभी तक मैंने ख़ास नहीं देखा जो आपको बताए कि इसकी लॉन्ग टर्म क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब एक चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो तकरीबन ज़्यादातर चीज़ों पे मेडिकल का एक रिसर्च होता है कि इसका अभी इस्तेमाल करने से अगर आपको ये फ़ायदा होता है तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर होगा। आया लॉन्ग टर्म में बहुत टाइम बाद इसका फ़ायदा वही होगा कि नहीं कोई नुकसान करेगा। तो इस तरह चारकोल का अभी तक कोई प्रॉपर वो नहीं है, रिसर्च वगैरह नहीं किया लॉन्ग टर्म ये नुकसान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये भी इसका एक नुकसान है, क्योंकि रिसर्च प्रॉपर ना हो तो इसको नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे लोग इस्तेमाल करते थे बहुत पुराने ज़माने में। इसका एक और नुकसान ये भी है कि गम्स जो है आपकी मसूड़, ये इसको इरिटेट करता है। इसको रेडनेस इसमें आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो भी इसका एक नुकसान है। तो कभी-कभार जब वो बहुत सुर्ख हो जाता है और दाँत पे उसके साथ वाइट लगना कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंट्रास्ट लुक। ठीक है, तो उसमें कंट्रास्ट में फिर ये सफ़ेद नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर लोग समझते हैं कि यार मेरे दाँत काफ़ी सफ़ेद हो गए, हालाँकि वो कंट्रास्ट में आपको सफ़ेद नज़र आते हैं। जिस तरह एक बंदा है, उसके चेहरे का कलर थोड़ा-सा डार्क है, उसके दाँत अगर येलो भी हो ना तो वो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आएँगे। अक्सर हमारे पास पेशेंट आ भी थे, डॉक्टर साहब उसका जो है ना दाँत बड़े सफ़ेद है, इसके बड़े से, हालाँकि जब मैं देखता हूँ तो कभी-कभार उसके दाँत उससे सफ़ेद होते हैं, लेकिन उसके कलर अगर फेयर हो ना, थोड़ा-सा वाइट हो, तो उसके साथ फिर कंट्रास्ट में वो येलो नज़र आती है। तो एक इसका ये भी है। तो ये मुख्तलिफ़ वजह हैं जो मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इसका चर्चा है, कोई मुख्तलिफ़ आके इसकी एडवर्टाइज़मेंट देखो। एक एक्ट्रेस, एक उनके ऊपर कभी भी आप ना जाओ। वो तो एक मेडिकेटेड या मेडिकल डॉक्टर या इस तरह तो नहीं है, उनके पास रिसर्च तो नहीं है। वो तो अपनी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं तो उसकी उनका हो जाता है। तो मैं इसलिए कभी इसको रिकमेंड नहीं करता। जो पेस्ट फॉर्म में आता है या पाउडर फॉर्म में आता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। किसी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट से बेहतर है कि आप अपने दाँत को सेफ़ रखें। लेकिन इससे इतने सफ़ेद होती भी नहीं, ये बात भी आप याद रखें। इससे इतने सफ़ेद नहीं होते कि आप कहेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। और नुकसानात आपको मैंने बताया, काफ़ी नुकसानात हैं। तो बेहतर है कि इसको अवॉइड करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।